जय माता दी। आप सभी भक्तों को दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती के पावन स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहा जाता है, जो नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक मानी जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराकर व्रत का पारण करते हैं। कुछ भक्त नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद भी यह पूजन करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में आप सुनेंगे माँ महागौरी की पवित्र कथा और देवी भागवत पुराण का अद्भुत वृत्तांत। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत माना जाता है। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, उनका रंग अत्यंत गौर और चमकदार है, जिसकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद पुष्प से की जाती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपरी दाया हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे दाएं हाथ में त्रिशूल है, ऊपरी बाएं हाथ में डमरू है और नीचे बायां हाथ में वर मुद्रा में स्थित है। माँ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन उन्हें खीर, पूरी, हलवा, नारियल और चने का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी और माँ शैलपुत्री दोनों का वाहन वृषभ यानी बैल है। इसी कारण उन्हें वृषभूधा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उनका शरीर अत्यंत छिन्न हो गया, त्वचा काली पड़ गई और धूल मिट्टी से ढक गई। कई वर्षों तक उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर तप किया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और फिर गंगा जल से उनका शुद्धिकरण किया। जैसे ही पवित्र जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रूप अत्यंत उज्जवल और दिव्य हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा, अर्थात अत्यंत गौर और प्रकाशमान स्वरूप वाली देवी। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी उमा वन में तप कर रही थी, तब एक भूखा सिंह वहां पहुंचा। वह देवी को देखकर वहीं बैठ गया और उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगा। इंतजार करते करते वह सिंह बहुत कमजोर हो गया। तब देवी ने तपस्या पूरी की और उसकी स्थिति देखी तो उन्हें उस पर करुणा आई। उन्होंने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया। इसी कारण माँ महागौरी का वाहन सिंह है और बैल दोनों ही माने जाते हैं। अब सुनिए देवी भागवत पुराण की दिव्य प्रसंग। जब देवता अत्यंत संकट में थे तो उन्होंने गुरु बृहस्पति से सहायता मांगी। बृहस्पति जी ने कहा, सभी उपायों से ऊपर एक ही उपाय है, भगवती जगदम्बा की आराधना। उन्होंने देवताओं को हिमालय जाकर माँ चंडिका की उपासना करने का निर्देश दिया। देवताओं ने वहां पहुंचकर भक्ति भाव से माँ का स्मरण किया और स्तुति करते हुए कहा, हे जगदम्बा, आप ही सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आप ही बुद्धि, स्मृति, शांति और लक्ष्मी का स्वरूप है। आप ही हमारे सभी संकटों का नाश करने वाली हैं। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मोहक था, दिव्य आभूषणों से सुशोभित और मधुर वाणी से युक्त। उन्होंने देवताओं से कहा, बताओ तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। देवताओं ने निवेदन किया, हे माता, शुंभ, निशुंभ और अन्य दानवों ने हमें अत्यंत परेशान कर दिया है। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। माँ ने आश्वासन दिया, डरो मत, मैं सभी दानवों का संहार करूंगी। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया, जिसे कौशिकी कहा गया, और पार्वती का जो शेष रूप था वह कालिका के रूप में प्रकट। माँ ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और दानवों के विनाश का संकल्प लिया। जब देवी का दिव्य रूप दानवों के दूत ने देखा तो वे मोहित हो गए और शुंभ के पास जाकर उसका वर्णन करने लगे। शुंभ ने दूत भेजकर देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया। तब देवी ने उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी को अपनी पति बनाऊंगी।
यहीं से आगे की कथा में युद्ध और दानवों का विनाश प्रारंभ हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की अद्भुत कथा आप अगले भाग में अवश्य सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माँ महागौरी जरूर लिखें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह होता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हे माँ जगदम्बे, यदि इस पूजा में मुझसे कोई भूल त्रुटि या कमी रह गई हो तो मुझे अपनी शरण में लेकर क्षमा करे। मैं न मंत्र जानता हूँ न विधि, फिर भी आपकी भक्ति से जो किया उसे स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए जय माँ महागौरी, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।